नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। अपने समय में कई अभिनेत्रियां बहुत शानदार काम करती हैं और वे दर्शकों का दिल जीत लेती हैं, लेकिन कई अभिनेत्री आगे जाकर गुमनाम जीवन जीती हैं। कभी सुर्खियों में रही कई एक्ट्रेस समय के साथ पीछे छूट जाती हैं। भारतीय सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हैं, इन्हीं में एक नाम शुमार है जानी मानी अभिनेत्री सारिका का, जिन्हें सारिका ठाकुर भी कहा जाता है। इनके अभिनय के तो सभी कायल हैं। इसके अलावा उनकी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के भी काफ़ी चर्चे हैं। सारिका का सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें अक्सर खबरों की हेडलाइन बनती रही। 1986 में उन्होंने कास्टिंग काउच का खुलासा कर तहलका मचा दिया था। ये वो कलाकार हैं जिनके साथ हर किसी ने दगा किया, चाहे उनके 3 बॉयफ्रेंड हो, पति हो या इनकी बेटियां। यहाँ तक कि इनकी माँ ने भी अपने पैसों की लालच में इन पर कई जुल्म ढाए। प्रेम में इस कदर पड़ी कि बिन ब्याही माँ भी बन गई, लेकिन फिर भी जीवन भर वफा और प्यार के लिए तड़पती रही। तो चलिए शुरू करते हैं पर्दे पर सुपरहिट लेकिन निजी जिंदगी में बेहद अभागी सारिका के किस्से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1960 में नई दिल्ली में हुआ था। सारिका 5 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दी थी। बताया जाता है कि सारिका के पिता उन्हें और उनकी मां को अकेला छोड़कर चले गए थे। उनके पिता की तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी मां बेहद लालची और कमीनी किस्म की इंसान थी। सारिका की मां को कोई काम करने वाला चाहिए था, क्योंकि वो खुद काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपनी बेटी को लेकर मुंबई चली आई और उस नन्ही जान से फिल्मों में काम करवाने लगी। तोतली जुबान और मासूम चेहरा ने सारिका को चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अच्छी खासी पहचान दिला दी थी। किस्सा नंबर 2। सारिका पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनकी मां ने उन्हें कभी स्कूल नहीं भेजा। एक बार किसी फिल्म के लिए सारिका को कुछ पढ़ने की ज़रूरत थी, तो उनकी मां ने सारिका के लिए एक ट्यूशन टीचर घर पर ही व्यवस्था करवा दी, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। फिर भी वो सेट पर अपने सीनियर आर्टिस्ट से कुछ न कुछ सीखते रहती। सारिका की अपनी मां से नहीं बनती थी, क्योंकि वे उन्हें ना सिर्फ डोमिनेट करती थीं बल्कि उनका कमाया सारा पैसा भी अपने पास रख लेती थीं। सारिका कुछ बड़ी हुई तो एक दिन वो 1500 रुपए की कुछ किताबें खरीद कर घर ले आई। जब सारिका की मां ने ये देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। सारिका को बहुत मारा, फिर किताबें भी जला दी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर एक दिन सारिका ने अपनी मां का साथ छोड़ दिया, और अपनी मां को छोड़ने के बाद सारिका ने कुछ दिन अपने कार में, कुछ दिन अपने दोस्तों के घर, तो कुछ दिन फिल्म स्टूडियो में बिताया करती थी। फिर वो चेन्नई चली गई। मुंबई में सारिका के पैसों से 5 अपार्टमेंट खरीदे गए थे, मगर इनमें से कोई भी घर उनके नाम पर नहीं था। इसके बाद उन्होंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। सारिका अपनी कार में ही सोती थी और सुबह साधना के घर जाकर स्नान इत्यादि किया करती थी। किस्सा नंबर 3। साधना ने ही अपने पति आर.के. नैयर की फिल्म कत्ल में सारिका को भूमिका दी थी। संजीव कुमार, अशोक कुमार और मार्क जुबेर अभिनीत फिल्म में सारिका का नृत्य बहुत उत्तेजक था। 1967 में आई फिल्म हमराज में उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया था, जिससे उन्हें पहचान मिली। लेकिन 1967 में आई फिल्म गीत गाता चल से उन्होंने फिल्मी करियर की असल शुरुआत की और उसके बाद कई सपोर्टिंग रोल किए। दिखने में वो बिल्कुल अंग्रेजी बाला लगती थी, इसलिए उन्हें विदेशी औरतों के रोल ही ज़्यादा मिलते थे या फिर राजकुमारियों के। इसी दौरान उनका अफेयर पहले मिथुन के साथ चला। सारिका और मिथुन के बीच नज़दीकियाँ फिल्मों की शूटिंग करते हुए बढ़ी थी, जो कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और दोनों जल्द ही अलग हो गए। कुछ दिनों तक सारिका और संजीव कुमार के रिश्तों की भी अफवाह उड़ी। किस्सा नंबर 4। बताया जाता है कि एक समय वो भी था जब कपिल देव भी सारिका के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए थे। सारिका को देखते ही उनके प्यार में पागल हो गए थे और किसी भी हालत में उनसे ही शादी करना चाहते थे। यह दोनों एक दूसरे को अपने माता पिता से भी मिलवा चुके थे, लेकिन अचानक उनके रिश्ते में दरार आ गई।
बताया जाता है कि सारिका के रिलेशनशिप में रहते हुए कपिल देव एक और लड़की के साथ अफेयर में थे और वह लड़की थी रोमी भाटिया। इसी वजह से इन दोनों का रिश्ता जल्दी टूट गया और बाद में कपिल देव ने रोमी भाटिया से ही शादी कर ली। किस्सा नंबर 5। सारिका ने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और अपनी पहचान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जब सारिका अपने करियर के टॉप पर थी तो कमल हसन सागर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उसमें सारिका भी थी और इस दौरान दोनों संपर्क में आए। कमल हसन पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी कमल हसन और सारिका लिव इन में रहने लगे और फिर सारिका बिन ब्याही माँ बन गई थी। सारिका ने कमल हसन के साथ रहना शुरू किया, मगर उस समय देश में ऐसे रिश्ते स्वीकार नहीं किए जाते थे। फिर साल 1986 में सारिका ने बेटी श्रुति हसन को जन्म दिया। इसके बाद तो शादी जरूरी थी, तो दोनों ने साल 1988 में शादी कर अपने रिश्ते पर आधिकारिक मुहर लगाई। ये रिश्ता तब तक ठीक था जब तक सारिका की सहेली गौतमी उनकी ज़िंदगी में नहीं आई। गौतमी की लव मैरिज वाली शादी टूट चुकी थी और वो अक्सर सारिका के साथ उसी के घर में रहने लगी थी। सारिका को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ख़ास सहेली के साथ उनके पति की नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी। आखिरकार जब मामले पर से पर्दा उठा तो सारिका बेहद अपसेट हो गई थी। इसी वजह से एक बार तो उन्होंने चेन्नई के फ्लैट की बालकनी के नीचे छलांग लगा दी। काफ़ी चोट लगने के कारण सारिका को 3 महीनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा था। अस्पताल से वापस लौटने पर कमल हासन और गौतमी की नज़दीकियों को देखते हुए सारिका ने कमल से अलग होने का फैसला कर लिया। साल 2004 में तलाक के बाद सारिका अपनी दोनों बेटियों के साथ मुंबई आना चाहती थी। उस वक्त दोनों बेटियां समझदार हो चुकी थी। अब पैसा का है या पिता का प्यार, जिसे देखकर दोनों बेटियां अपने पिता के साथ रहना चाहती थी। तब मजबूरन सारिका अकेली ही मुंबई लौट आई। जवानी में पति और उम्र के दूसरे पड़ाव में वेल सेटल बेटियों ने उनका साथ छोड़ दिया। जहां एक तरफ कमल हसन और उनकी बेटियों की लाइफ लग्जरी से भरी हुई है, वहीं सारिका एक वक्त पाई पाई की मोहताज हो गई थी। एक इंटरव्यू में सारिका ने कहा था कि मैंने तो मात्र 1 साल का ब्रेक लेने को सोचा था, लेकिन देखते देखते ये कब 5 साल हो गया पता ही नहीं चला। ये समय इतना शानदार था कि मैं बस खुश थी। उन्होंने कहा, लॉकडाउन हुआ और पैसा खत्म हो गया तो आप कहाँ जाते हैं? आप अभिनय में वापस जाते हैं, क्योंकि थिएटर में आपको बस 2000 से 2700 रुपये मिलते हैं। यानी कि सारिका जब अपने पति से अलग हुई तो वो थिएटर में काम करती और कुछ वक्त अपने पास रखे पैसों से ही जीवन यापन करती थी। साल 1975 में आई फिल्म गीत गाता चल में सारिका को मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके अपोजिट सचिन थे। हालांकि सारिका मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कम ही फिल्मों में नजर आई, वह ज़्यादातर फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में ही काम किया और इसके बावजूद उन्होंने अपने अभिनय से खूब नाम कमाया। सारिका की प्रमुख फिल्मों में जानी दुश्मन, गृह प्रवेश, बिन फेरे हम तेरे, क्रांति, 5 कैदी, परजानिया, बाबुल, भेजा फ्राई, जब तक है जान, क्लब 60, बार बार देखो आदि शामिल है। सारिका को वर्ष 2000 में हे राम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसके अलावा 2007 में फिल्म परजानिया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सारिका टीवी शो युद्ध और वर्ष 2016 में आई फिल्म बार बार देखो में नजर आई और इसके बाद उन्होंने एक बार फिर फिल्म अभिनय से ब्रेक ले लिया। किस्सों की दुनिया में आज का सफ़र यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और किस्सों के साथ। अगर हमारा साथ आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।